नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और हम पहुंचे हैं कमिश्नर ऑफिस सेक्टर 21D। यहाँ पर हमारे साथ हैं, आपको पता होगा एक मामला हुआ था 29 तारीख को, व्यापारी का गोली की नोक पर अपहरण हुआ था, फायर किए गए थे, फायरिंग हुई थी, व्यापारी का अपहरण हुआ था, नागेंद्र नाम था उनका। अभी हमारे साथ उनके परिजन हैं, कार्यवाही से कुछ असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। जी सर, नमस्कार, क्या नाम आपका? मैम मेरा नाम संदीप है। जो जो लेके गए हैं उनका नाम पंकज जी है। वो साकेत में रहते हैं। हमने पुलिस को सबको बता दिया कि वो साकेत रह रहे हैं। साकेत में उसकी फैमिली है पूरी और उसका साला है, वो में कहाँ बद्रपुर रहता है। मैं उनको सब बता, उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ना उनको उनके घर वाले के पास जा रही है, ना उनको उठा रही है। क्या रिश्ता है आपका इनसे, नगेंद्र जी से? मैम उनका जीजा लगता हूँ मैं। अच्छा, जीजा लगते हैं आप। आपको क्या अभी तक पुलिस ने क्या अपडेट दिया है कि क्या कार्रवाई हुई है इसमें, केस में? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई का बताया नहीं अभी तक। खाली कह रहे हैं इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। खाली इंक्वायरी का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई आपको नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ है नगेंद्र जी की बहन। नमस्कार, क्या आप कार्रवाई में आपको क्या बताया गया है? पुलिस ने अभी तक क्या बताया कार्रवाई? गया, कुछ ही नहीं बताया गया हमें। और जो मेरे भैया की गाड़ी चला रहा है वो पंकज है, पूरी फुटेज निकाली गई है, सब कुछ हमें दिया। उसके बाद भी कोर का मेरा भैया फरीदाबाद से बाहर कैसे निकल गया जब सब कुछ को पता कि पंकज लेके गया गाड़ी को? उसको आगे क्यों जाने दिया? अभी लास्ट आपको क्या पता चला है, गाड़ी कहाँ पर ट्रेस हुई है? उत्तराखंड उत्तराखंड। लोकेशन यहाँ से काफी दूर की दिखा रही है, लेकिन कहीं 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 वो एयर मतलब कहीं पर वो पेट्रोल पंप पर है और कहीं फिर आगे टोल्स पर, टोल टू टोल हम उसकी पिक्स देख जाते हैं। पर जो भी कार्रवाई है ना, जो भी अपडेट है वो हम खुद से ढूंढ रहे हैं। यहाँ इन लोगों से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ना उनकी फैमिली की तरफ कोई कार्रवाई हुई है, ना इस केस के लिए कुछ ऐसा हुआ है कि इन्होंने हमें कोई पिक्स दे दी हो कि ये बंदा था। जो भी नाम है हम लोगों ने दिया, उसकी पिक्स भी हम लोगों ने ही नहीं दिया है। वो गांव से ही कष्ट लगाते आ रहे थे पीछे से, और उन्हें जैसे ही सेक्टर 15 में ये थोड़ा सा वहाँ पे दिखा होगा सुनसान एरिया है, वहाँ पर ही उन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया। हमने देखा है इनको कि हाँ ये गाड़ी 3-4 दिन तक आगे घूमी है यहाँ पे। अच्छा, देखा है, मैं बुलाई हूँ। मेरे बेटा का ड्राइवर का जो भाई मेरे घर गया है, उसने बोला कि आंटी गोली चल गई। मैं कि कहाँ? 15 सेक्टर, 17 सेक्टर, बाद में 17 सेक्टर आ जाओ। मैं 17 सेक्टर, मैं अपने घर से ड्राइवर उठाया, दूसरा जो उनके पापा बीमार हैं, ऑक्सीजन पे हैं, हम सब वहीं बैठे थे, तब हम आए हैं। फिर हम 17 सेक्टर में आए हैं तो ड्राइवर जो मेरे बेटे का ड्राइवर था, बंसी, मेरे गांव के पास का ही है, लोसगानी का। मैंने कही, बंसी कहाँ मेरा बेटा, तू कैसे कैसे गोली चल गई? उसने बोला कि आंटी उसने हवाई में फायर करे हैं। मैं कि मेरे बेटा बंद करके गाड़ी बात करे, मतलब लोग कैसे खोल दिया? मैं कि तेने जब गाड़ी आई है फायरिंग करी तो गाड़ी पे दुश्मना का चढ़ाई कैसे ना? कितना भारा ट्रक उसकी फॉर्चूनर गाड़ी है और उस पे स्कॉर्पियो है, उनके ऊपर चढ़ा देते, मेरे बेटा बच जाता। मेरे बेटा कहाँ अकंटी पता नहीं। फिर मैं 17 सेक्टर, पुलिस वहीं है, थाना 17 सेक्टर का। मेरे बेटा मेरा यू गाड़ी का नंबर है, तुम फटाफट जाओ। कंटी गई, मैं वहाँ पड़ी रही हूँ 1 घंटा, मैंने नंबर भी बता दिया। 1 घंटे में फिर उनने पुलिस वाले ने आगे क्यों ना वो विश्वास दिए गए, आंटी बैठ जा, कर रहे कार्रवाई। बाद में मुझे पता चला कि 15 सेक्टर का मामला 3 घंटे के बाद। तो 15 सेक्टर का, फिर हम 15 सेक्टर गए। अगर इमीडिएटली बीटी करा देते तो कम से कम उसको गाड़ी को तो वो टोल पे रोक सकते थे। मल्टीपल टोल क्रॉस करें और पुलिस को इन्फॉर्मेशन लग रही है कि टोल क्रॉस कर रहे हैं, तो किसी भी टोल पे गाड़ी का नंबर है, गाड़ी का नंबर भी उसने चेंज नहीं करा, नंबर प्लेट भी वही है जो गाड़ी है, तो किसी भी टोल पे उसको रोका जा सकता था, इन्फॉर्म करके विजिलेंस किया जा सकता था। हरियाणा क्रॉस करा है उसने, दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए आगे गया है वो, फिर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन टोल पे ट्रेस कर रहे हैं, किसी भी टोल पे उसको रोका क्यों नहीं गया? ये एक मेजर क्वेश्चन है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं पुलिस की कहीं ना कहीं ढील रही है इस मामले में? पैसे दे के पूरा पंकज ने, पूरी फरीदाबाद पुलिस है, पूरा पैसा दे के और तब मेरे बेटा का अपहरण करवाया। अब पंकज के अब ये जो पंकज है, ये इनके पहले कभी कोई बिजनेस पार्टनर था चंडीगढ़ में, और ये मतलब ये वहाँ पे इनका डिस्प्यूट हुआ है। तो ही वॉज नगेंद्र बिजनेसमैन था और ये डिस्लरी के लिए काम करते थे चंडीगढ़ में। तो ये पंकज जो राजपूत है, ये पहले वहाँ उसमें इसका बिजनेस इंटरेस्ट था, ये वहाँ पे घपलेबाजी कर रहा था। तो नगेंद्र ने इसको वहाँ से हटा के ये वहाँ पे उस कंपनी को मैनेज कर रहा था। तो ये इनका एक पास से डिस्प्यूट चला आ रहा था, जिसके चलते ये आया है और आके इसको गांव से फॉलो कर रहा है। गांव में भी सीसीटीवी फुटेज में एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी ब्लैक कलर की, उसका नंबर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, वो उसको फॉलो करते हुए वहां से सेक्टर 15 आए हैं।
और सेक्टर 15 में उसने पहले हवाई फायर कराए और जो ड्राइवर था बंसी वो फायर देख के उसका फियर में भाग गया गाड़ी खोल के। और उसके बाद जब वो भाग रहा था तो उसने बोल रहे हैं 1 या 2 फायर और करें। मौके से खोल भी प्राप्त हुए हैं वहाँ पे जो एम्प्टी शेल्स थे उसके बुलेट्स के, तो वो भी मिले हैं। तो उसके बाद भी पुलिस डिपार्टमेंट, चाहे वो यहाँ हरियाणा पुलिस है, अब मैटर तो हरियाणा पुलिस का है, चाहे दिल्ली है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे इनका आपसी इंटरेक्शन है, जो भी है इंटेलिजेंस, तो कम से कम कहीं पे तो रोक के उसको पता करा जा सकता था कि भाई कहाँ पे है। अगर एक भी टोल पे नाका लगाते, कहीं पे भी नाका लगाते, तो मेरा मानना है कि वो पकड़ा जा सकता था। तो यहाँ एक लापरवाही पुलिस की तरफ से है, बाकी चीजें तो ईयर से बड़ा सवाल है। गाड़ी लगातार चल रही है, टोल क्रॉस कर रही है, लेकिन गाड़ी को अभी तक ट्रेस नहीं किया गया, रोका नहीं गया। जी सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले में? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इतनी बेहूदी सरकार, इतनी निकम्बी सरकार, इतनी नाकाबिल प्रशासन, मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा, आप ही के माध्यम से, आपके चैनल से अपने शहरवासियों से कहना चाहूँगा, उस निकम्बे मंत्रियों से, उन भ्रष्ट कैबिनेट मंत्रियों से कहना चाहूँगा, इस भ्रष्ट पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगा कि आज सबसे बड़ा सेफ जोन जो है हमारा 15 सेक्टर है। इस इलाके का हमारा पोर्च उद्योगपति रहते हैं। ये भाई नगेंद्र चौधरी बेहद नेक इंसान थे, उद्योगपति थे। जब सबको पता है कि 15 सेक्टर में गोली चली और गोली चल के एक इंसान को सरेआम उसको अपहरण कर लिया जाता है, आज 4 दिन हो गए, ये लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उनकी मम्मी पापा, उनके भाई बंधु घरवाली, आज क्या इन भ्रष्ट मंत्रियों को नहीं पता, आज इस भ्रष्ट प्रशासन को नहीं पता कि एक भर शहर में से एक नेक इंसान, एक उद्योगपति अगवा कर लिया गया और आज 4 दिन हो गए, तो आज कोई कार्रवाई कहीं तक भी ये नहीं पहुंच पाए। तो मैं तो ये कहूंगा कि क्या ये प्रशासन सो रहा है, क्या ये सरकार सो रही है? आज पूरे शहर में, हमारे पूरे फरीदाबाद में नहीं, ओस पड़ोस से हमसे फोन आ रहे हैं, गुड़गांव तक के फोन आ रहे हैं, यहाँ तक इधर बाद यूपी नोएडा से फोन आ रहे हैं, जी आपके शहर में ये हो क्या रहा है? और ये लोग हमारे शहर के नुमाइंदे होते हुए आज यहाँ 5-5 इनके विधायक हैं, 2-2 इनके मंत्री हैं, ये क्या इनको जनता की आवाज नहीं सुनाई देती कि इतना भ्रष्ट प्रशासन, इतनी निकम्बी बेहूदी सरकार? आज मैं आपके चैनल से इन लोगों को कहना चाहूंगा कि आज हम लोगों के साथ हो क्या रहा है। आज 4 दिन हो गए, ये जरा भी एक सुई की नोक आगे नहीं बढ़े। इन्होंने ना तो कोई हम लोगों को आश्वासन दिया है, ना उनके माता और पिता को, ना बहनों को देखा। अब ये बहन देखी है, उनके आप तो देखो, उनके पैरों में चप्पल नहीं है, उनकी तबीयत खराब हुई पड़ी है, मेडिकल हो रही है, आज उनको ग्लूकोज चढ़ रहे हैं। इस निकम्बी सरकार को, इस बेहूदी सरकार को, यहाँ के जो 2-2 कैबिनेट मंत्री अपने आप को कैबिनेट मंत्री कहते हैं, मैं धक्कारता हूं, थूकता हूं ऐसी सरकार पर कि जो आज ये लोगों की नहीं सुनती। इनको सबक सिखाएंगे ये लोग आपके माध्यम से ही। आज उन पे क्या गुजर रही है, उनकी माँ पे, उनकी बहन पे क्या गुजर रही है, आज उनके साथी क्या खड़े हैं, किसी को भी पूछ लो। नगेंद्र एक समाज सेवी था, एक नेक दिल चाल, एक उद्योगपति। आज अपनी माँ का सहारा नगेंद्र चौधरी है, अपनी बहन का सहारा नगेंद्र चौधरी है, आज यार दोस्तों का एक सहारा उन्होंने आज 4 दिन हो गए, वो छीन लिया। पता नहीं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा यहाँ के शासन को, प्रशासन को, कैबिनेट मंत्री को, विधायकों को कि कुछ तो शर्म कर लो। एक एक चूल्हे पर, एक एक बच्चे की आवाज में आज नगेंद्र चौधरी की गूंज है कि आज हमारे बीच से हमारा भाई अगवा कर लिया है। इन बेशर्मों को, इन निकम्बे लोगों को कोई एक्शन में ये लोग नहीं है। आपके माध्यम से ही हमारी बात सुन ले, आपके माध्यम से हमारे शहरवासी सुन ले। हम अपने आप को अथाह, अपने आप को असहाय, अपने आप को बिल्कुल इस सरकार में, निकम्बी सरकार में अपने आप को बिल्कुल असहाय समझ रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आज यहाँ हमारे गांव के सरपंच, हम सब 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, ना कोई पानी किसी ने पिया है, ना कोई रोटी खा के आया है। जिन पे गुजरती है ये सिर्फ निकम्बे लोग नोट खींचने में लग रहे हैं, इनके पास और कोई सुविधा नहीं है हम लोगों को देने के लिए। मैं तो आपके माध्यम से इनकी कोई रूह, इनका कोई आत्मा इनकी जाग जाए तो ये अब भी हमारा बच्चा घर आ सकता है, हमारा भाई घर आ सकता है। पुलिस करे तो क्या नहीं कर सकती, गवर्नमेंट करे तो क्या नहीं कर सकती, पर ये निकम्बे बेहूद लोग हमारी कोई नहीं सुनवाई करते।
देखिए फरीदाबाद एक बड़ा प्रदर्शन है, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हुए हैं। पुलिस पर बड़ा सवाल लगाया जा रहा है, पुलिस की कार्रवाई पर बड़ा सवाल लगाया जा रहा है। जब गाड़ी ट्रेस हो रही है, टोल टू टोल क्रॉस हो रही है, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी को पकड़ा नहीं जा रहा है, आरोपियों को पकड़ा नहीं जा रहा है, आरोपियों से पूछताछ नहीं हो रही है। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट हैं ये घर वाले। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य खबरों के साथ। धन्यवाद।